देखिए, भाषण को गलत वे में नहीं लेना है और ये प्रोग्राम अंतिम समय पे है, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये मेरा छोटा सा भाषण है और इसमें बहुत सारा चीज़ है ना। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि 79 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो हम लोग जान रहे हैं आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लोग आज़ाद अभी घूम रहे हैं और जा रहे हैं। तो कल के संबोधन में राष्ट्रपति महोदय जी का कुछ बातें जो है हमको बहुत अच्छा लगा, वो बात हम शेयर करना चाह रहे हैं। तो आज़ादी जो है एक दिन में नहीं मिला है, आज़ादी के लिए बहुत लड़ा है। तो आज़ादी के में राष्ट्रपति जी का कहना था कि भारत जो है अभी 2025 में कहाँ पर है। आप देखते होंगे कि एक्सहोम 4 मिशन, हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चल गए हैं। शुभांशु शुक्ला जो बहुत कुछ लोग कह रहे होंगे कि साइंस का क्या जरूरत है इंडिया में, बट शुभांशु शुक्ला अभी ट्रेनिंग लेकर आए हैं एक्सहोम 4 मिशन से, जो हमारा मिशन 2027 में होगा गगनयान मिशन में। ये हमारे भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। और नासा के द्वारा जो बनाया गया स्पेस स्टेशन है, आप देखते होंगे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसको नासा तोड़ रहा है। तो भारत स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में 2035 में भारत का अपना अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन होगा। दूसरा, महिला सुरक्षा के मामले में हमारा देश चौथा स्थान पे है। तो हम लोग खाली बोलते हैं दुर्गा है बेटी, शिव है बेटा, तो इसको लेकर केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं। नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो बिल आया है 106 संविधान संशोधन के तहत, उसमें बताया गया है कि महिलाओं को जो है लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण की व्यवस्था है। 33% आरक्षण अगर हम समझे, 100 में 33 सीट जो रहेगा वो महिलाओं के रहेगा। तो पॉलिटिशियन कहा जाता है, किसी भी देश का भाग्य विधाता वहां का पॉलिटिशियन होता है। दूसरा, हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। कहता है कि कनेक्टिविटी अगर अच्छी रहेगी तब हम दूसरे देशों के साथ जोड़ सकेंगे। आप देखते होंगे कि भारत माला परियोजना के तहत जो है अलग अलग सड़कों का मार्ग का बनाया जा रहा है। जो आप देखते होंगे कि भारतीय इंजीनियरों का प्रतिभा चेनाब ब्रिज, आप जो देखते हैं ये अपने आप में भारतीय इंजीनियरों का सबसे बड़ा तोहफा है। आप देखते होंगे कि जो गरीब लोग हैं एरोप्लेन का सफर नहीं कर सकते, कम से कम वंदे भारत का जो सफर कर सकते हैं वो ट्रेन का आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह भारत सरकार जो है विभा शिक्षा दिवस यानी 14 अगस्त को मनाया गया था कल। देखिए, आजादी जब मिली थी तो उसमें बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान बना था, जिसमें बहुत सारे लोग, जब आप देखेंगे पाकिस्तान से जो ट्रेन आया था उसमें इतनी लाशें थे, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, जो आप देखेंगे तो रो देंगे। तो कभी भी विभाजन हमारे लिए अच्छा नहीं होता। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, आप देखते होंगे कि पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ये आजादी यूं ही नहीं मिला, हमारे देश में बहुत सारे बलिदान देना पड़ा। मैं 5 फ्रीडम फाइटर्स को बहुत आइडियल मानता हूँ। एक है गांधी जी, मैं गांधी जी को बहुत दिल से पढ़ा हूँ और जिसने गांधी जी को नहीं जाना वो किसी चीज को नहीं जाना। गांधी जी मेरे बहुत प्रिय रहे। गांधी जी हमेशा ट्रूथ और नॉन वायलेंस की बात करते थे। ये गांधी जी जो हमेशा कहते थे, आप अगर किसी के अंदर में अच्छाई देखना चाहते हैं तो पहले आप खुद अच्छा हो जाए। आप खुद अच्छे नहीं है और दूसरों को अच्छाई के बाद कैसे बता पाएंगे। और मेरे एक प्रेरणा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। आज अगर हो सकता है कि आज मैं जो बोल रहा हूँ शायद उन्हीं की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, जो बात सच है। और ये मान लीजिए कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर संविधान को जान रहे हैं तो संविधान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखेंगे कि हम कहीं भी पीछे नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था 2024 से 25 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे आगे थी, 6.5 के ग्रोथ रेट से। और आपको जो एल्गोरिदम दिखाया जा रहा है, आप समझिए, आप भारत वाकई के में डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक कविता से अंत करूंगा। स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है, व्हाट इज फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन को हम सभी जानते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। संविधान देश से चलता है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 395 आर्टिकल है। आप जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, 15 फंडामेंटल राइट्स की, जो 12 से 35 तक है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और स्वाधीनता के महत्व को जान लिए हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानेंगे।
लोग नहीं सुन रहे, इससे आपको दिक्कत नहीं है। आपको अपने बारे में जानना है, स्वतंत्रता का क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है कि आप किसी चीज को कितना इम्पोर्टेंट है। तो आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 2047 का जो भारत होगा वाकई में बहुत डेवलप होगा। हम लोग अपने पड़ोसी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, नाइबर फर्स्ट, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो। अभी दुनिया के लहजे पे देखेंगे तो टैरिफ अमेरिका बढ़ा दिया है, बट इंडिया का लॉस उसमें आपके साथ साथ हमारा भी है। तो प्रोग्राम जो है मेरे इसी भाषण के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कि मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और तिरंगा मेरी पहचान है। कहने का मतलब है, लंबे लंबे तो भाषण बहुत है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आपकी देशभक्ति तभी जागेगी जब आप अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहेंगे। बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको काम करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।